हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वॉन्ग शेंग अपने मन में कहता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने यन यांग सेक्ट के खिलाफ डील करना शुरू कर दिया है। जब से ली फैमिली के साथ घोस्ट वाला इंसिडेंट हुआ है तब से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम 2 कल्टीवेटर को तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन एक कल्टीवेटर को उन्होंने मार दिया है। इसके अलावा मैंने उस लेडी को पकड़ा था जो हमला करने की कोशिश कर रही थी। जब उससे इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला उसका नाम यूजी यूई है और वो एक कल्टीवेटर है, एक्सटर्नल डिसाइपल, वो भी मेडिसन गॉड वैली की। उसने 6 महीने पहले ही यन यांग सेक्ट को ज्वाइन करा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उन लोगों के सामने एक्सपोज हो गई थी और जिसने उसकी जान बचाई थी वो होली फ्लेम मेकर्स थे। और इसके बाद उस लेडी ने सुपरनैचुरल इंस्पिरेशन सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया और जैसे कि लास्ट नाइट हमें पता चला तभी वो लोग उस लेडी को मारने आए थे और अब से ही हमारी ज़िंदगी में मुसीबतों की शुरुआत हुई है। दूसरी ओर दिखाया जाता है चीवन की मॉम उसके सामने खड़ी हुई होती है और उसे स्लैप कर रही होती है। उसकी मॉम उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए थप्पड़ मारते हुए कहती है, क्या तुम बेवकूफ़ हो या बेवकूफ़ बनने की कोशिश कर रही हो? इतने साल तक तुम अपने स्कूल में रही, कुछ भी नहीं सीखा तुमने। अगर आज ये दोनों तुम्हारी जान नहीं बचाते तो आज तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बैठी होती मेरे सामने। और वो और ज़्यादा थप्पड़ मारने वाली होती है। तभी वॉन्ग शेंग अपनी आंटी का हाथ पकड़ता है और रोकते हुए कहता है, आंटी छोड़ दो, वैसे भी ये अभी छोटी है इसीलिए इसने ये सब किया होगा। अभी हमारी जूनियर को सही से नहीं पता अच्छा क्या है बुरा क्या है। उसकी बात को उसकी आंटी मान लेती है और अपने हाथ को वहीं छोड़ देती है। तभी वो पीछे मुड़ती है और अपनी असिस्टेंट से कहती है, जितने भी क्वेश्चन पूछने हैं तुम्हें चीवैन से पूछ लो और 2 घंटे के अंदर मुझे रिपोर्ट करना। उसकी बात को उसकी असिस्टेंट मान लेती है। वॉन्ग शेंग अपने मन में कहता है, मुझे लगता है जो भी बच्चे गलतियां करते हैं उनके पीछे उनके पेरेंट्स ही होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स अगर शुरुआत से अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें तो इतनी बड़ी गलती कभी भी नहीं कर सकते बच्चे। मेरे मास्टर और मेरी आंटी अगर दोनों मिलकर चीवैन के ऊपर ध्यान देते तो चीवैन की हालत आज ऐसी नहीं होती। तभी वो चीवैन के पास बैठा हुआ होता है और वो चीवैन से कहता है, जूनियर चीवन, क्या तुम हमारे साथ वुडेंग माउंटेन चलना चाहोगी? वहाँ पर अगर तुम हमारे साथ जाओगी तो तुम्हें वहाँ पर रियल कल्टीवेशन सीखने को मिलेगा और काफ़ी कुछ तुम वहाँ सीख पाओगी। और इसके अलावा हम तुम्हें तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर से मिलाएंगे। उसकी बात को सुनकर चीवन रोना कम कर देती है और उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है वुडेंग माउंटेन का। चीवन वुडेंग माउंटेन पहुँच चुकी होती है। वॉन्ग शेंग कहता है, हम यहाँ पर रहते हैं, वुडेंग सेक्ट यही है। डुओलिंग चीवन से कहता है, अब हम सब एक साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बेझिझक कह सकती हो। और तभी दिखाया जाता है वो सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। वॉन्ग शेंग अपने मन में कहता है, चीवन को यहाँ लाने के लिए मेरी आंट ने एक बार भी नहीं रोका, शायद इसलिए क्योंकि चीवन से वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और अपनी डॉटर को किसी भी खतरे में नहीं फंसता हुआ देख सकती। और मुझे लगता है यहाँ पर चीवन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तभी दिखाया जाता है चीवन खाना खा रही होती है। हाउलिंग उससे कहती है, थोड़ा और खाना खा लो, अगर तुम यहाँ पर सिंपल फूड भी खाओगी तो तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा होगा और ये तुम्हारे कल्टीवेशन स्टार्ट करने में तुम्हारी काफ़ी हेल्प करेगा। उसकी बात को सुनते ही चीवन कहती है, थैंक यू, और वो सभी मिलकर खाना खाने लग जाते हैं। तभी दिखाया जाता है खाना खाते हुए उन्हें रात हो जाती है। वॉन्ग शेंग बर्तनों को समेट रहा होता है। चीवन उससे कहती है, सीनियर, मेरे फादर कब आएंगे? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वॉन्ग शेंग कहता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि हमारे मास्टर यहाँ पर कब तक आएंगे, क्योंकि वो अब गोल्ड कोर रेल्म को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। वॉन्ग शेंग कहता है, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो तुम हमसे कह सकती हो। वॉन्ग शेंग की बात को सुनते ही चीवन कहती है, मैं अपनी मॉम को अपनी और ज़्यादा चिंता करने नहीं दे सकती, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं खुद कल्टीवेट करूँ और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के कुछ काम आ सकूं। वॉन्ग शेंग जब ये बातें सुनता है तो वो अपने मन में कहता है, मेरी जूनियर काफ़ी अच्छा सोच रही है अपनी मदर और अपने पेरेंट्स के बारे में। मुझे लगता है ये कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ सकती है। वॉन्ग शेंग कहता है, कल्टीवेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इमॉर्टैलिटी है, जो तुम अपने माइंडसेट से हासिल कर सकती हो, टायोस स्टाइल या फिर मैजिक स्टाइल आर्ट का यूज़ करके। तुम्हारे फादर ने मुझे अब तक टायोस्ट स्टाइल सिखाया है, जो कि ज़्यादा बेहतर तो नहीं है मैजिक स्टाइल आर्ट से। और वो कहता है, तुम्हारे अंदर टायोस्ट फंडामेंटल स्टाइल है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कल्टीवेशन सीखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इतना कहते ही वो वहाँ से बर्तनों को उठा के ले जा रहा होता है और ले जाते वक्त अपने मन में कहता है, मेरी जूनियर काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही हैं, क्योंकि वो अभी मुसीबतों से घिरी हुई है। मैं चाहता हूँ मेरे मास्टर जल्दी आ जाए यहाँ पर और वो अपनी डॉटर से मिले। और वो कहता है, पता नहीं अब तक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कहाँ तक पहुँची होगी। और इसके बाद ही एक्स यूनिवर्सिटी डॉर्मेटोरी को दिखाया जाता है और दिखाया जाता है एक बंदा बैठकर
अपने कंप्यूटर के पास बैठकर गेम प्ले कर रहा होता है कंप्यूटर के ऊपर, और कंप्यूटर की स्क्रीन में लिखा हुआ होता है ऑटम लेजर एंटर करते हैं गेम के अंदर, टायोस प्राइस एंटर करते हैं, स्क्वाड ग्लायंस और इसके अलावा होली फ्लेम मेकर भी गेम के अंदर एंटर करते हैं। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वॉन्गशेंग अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और ट्रेनिंग करते हुए वो खुद से कहता है, बाहरी रुकावटें तो बार बार आती रहेंगी मेरी ज़िंदगी में मुझे रोकने के लिए, लेकिन मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये है होनी चाहिए कि मैं बेस फॉर्मेशन रेल पर जल्दी से पहुंचूं और उसे कंप्लीट करने की कोशिश करूं, और इसीलिए अब से मैं दोबारा से ट्रेनिंग रेगुलर करता रहूंगा। बेस फॉर्मेशन के रेल पर पहुंचकर मैं अर्थ और हेवन की पैरामोडियल की को भी हासिल कर सकता हूं, और जैसे ही मैं पैरामोडियल की इनर सर्कल को कंप्लीट कर पाऊंगा तो मैं बेस फॉर्मेशन रेल तक पहुंच सकता हूं और उसे कंप्लीट भी कर लूँगा, और इसीलिए सबसे पहला मेरा गोल यही है, बेस फॉर्मेशन रेल तक पहुँचना। तभी दिखाया जाता है वॉन्गशेंग के पास दुओलिंग आता है और वो कहता है, मेरे मास्टर अंकल गाओ शिंगजी तुमसे मिलना चाहते हैं। गाओ शिंगजी वॉन्गशेंग से कहते हैं, क्या तुम्हारा नाम ही वॉन्गशेंग है? वॉन्गशेंग उन्हें देखता है और देखने के बाद उन्हें बो कर रहा होता है। गाओ शिंगजिंग कहते हैं, मुझे तुम्हारा स्वॉर्डमैनशिप देखना है। वॉन्गशेंग कहता है, मैं अपना स्वॉर्डमैनशिप दिखाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आपको मुझे कुछ एडवाइस देनी होगी। और वो अपने मन में कहता है, मैं तो अपने मास्टर इन्हें ही बनाना चाहता था, लेकिन मैं इनसे नहीं मिल पाया। इनकी वजह मैं अपने मास्टर और अपनी सीनियर सिस्टर से मिल गया, लेकिन अभी भी मेरे पास मौका है इनकी कुछ बेहतर टेक्निक्स को सीखने का। और तभी दिखाया जाता है वॉन्गशेंग उन्हें अपनी स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक्स को दिखा रहा होता है, और वो अपने मन में कहता है, जिंदगी का यही उसूल है, हम कुछ चीज़ों को खो देते हैं, शायद से वो हमारी किस्मत में नहीं लिखे होते, लेकिन कुछ चीज़ों को हम पा लेते हैं खोने के बाद भी, क्योंकि वो हमारी किस्मत में ही होते हैं। वॉन्गशेंग के पास गाओ शिंगजिंग आते हैं और वो कहते हैं, तुम्हारा कैंडो लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है और तुम्हारा कैंडो करने का स्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, और मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें कोई एडवाइस दे सकता हूँ। ये कहते हुए वो अपने हाथों का यूज़ करते हैं और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हैं और कहते हैं, वुडेंग के जितने भी मास्टर हैं वो सभी अपने डिसाइपल को डीप स्वॉर्ड टेक्निक सिखाते हैं। इतना कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करते हुए कहते हैं, अब तुम मुझे ध्यान से देखो, और वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक दिखा रहे होते हैं वॉन्गशेंग को। वॉन्गशेंग मास्टर गाओ शिंगजिंग को देख रहा होता है, वो अपना स्वॉर्ड आर्ट काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसे देखकर वॉन्गशेंग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। वॉन्गशेंग मास्टर शिंगजिंग को देखते हुए कहता है, मुझे लगता है इन्होंने कैंडो की प्रैक्टिस 20 से 30 साल की है, तभी ये इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। भले ही इनकी कैंडो सिंपल है, लेकिन टेक्निक काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। मास्टर गाओ शिंगजिंग वहीं रुक जाते हैं और आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। वॉन्गशेंग उन्हें देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, इनका कैंडो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और मैं खुद को इनसे कंपेयर भी नहीं कर सकता। गाओ शिंगजिंग कहते हैं, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। वॉन्गशेंग मास्टर गाओ शिंगजिंग के आगे झुकता है और वो कहता है, आपका कैंडो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं खुद को आपके कैंडो के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकता, और आपने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की होगी इस तरीके के कैंडो को करने के लिए। मैं बस आपसे इतना चाहता हूँ कि आप मुझे कैंडो के लिए थोड़ी सी एडवाइस दे दें। मास्टर गाओ शिंगजिंग कहते हैं, तुम्हें मुझसे सबसे पहले फ़ाइट करनी होगी, उसके बाद ही हम दोनों एक दूसरे की स्किल्स के बारे में अच्छे से जानेंगे। और इतना कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड को वॉन्गशेंग की ओर भेजते हैं। वॉन्गशेंग उनकी बात को मानते हुए उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। दूसरी ओर से ची वैन ये सब देख रही होती है खिड़की के बाहर झाँककर, और वो कहती है, सीनियर तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वहीं उसके पास सीनियर सिस्टर बैठी हुई होती है, और इसके बाद दिखाया जाता है वॉन्गशेंग मास्टर गाओ शिंगजिंग से फाइट कर रहा होता है और कहता है, उस दिन मेरे साथ गाओ शिंगजिंग मास्टर ने फाइट की थी, जिसका बेनिफिट मुझे आज भी हो रहा है। मेरे लिए ही अच्छा है कि अब वो मेरे साथ डेली कम्पीट करते हैं, जिसकी वजह से मैं उनकी स्किल्स को समझ सकता हूँ और वो मेरी स्किल को समझ सकते हैं। तभी दिखाया जाता है एक मास्टर उन दोनों की ओर आ रहे होते हैं और हंसते हुए कहते हैं, तुम दोनों एक दूसरे से कम्पीट करना, लेकिन एक दूसरे को हर्ट मत करना। उन्हें देखकर वॉन्गशेंग अपने मन में कहता है, ये मास्टर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वहीं वो मास्टर आगे बढ़ रहे होते हैं और वो कहते हैं, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हारी तारीफ़ कर सकूँ, क्योंकि तुम्हारे मास्टर अंकल ने मुझे बताया था कि तुम कितने अच्छे डिसाइपल हो और तुम्हारा कैंडो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसकी बात को सुनते ही वॉन्गशेंग उन्हें बो करते हुए अपने मन में कहता है, ये ग्रेट मास्टर है और ये सबसे ज़्यादा सीनियर है हमारे सेक्ट में, और ये एक फॉर्मर लीडर की तरह है। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो वो आपको जल्द ही मिल जाएगी हमारे चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।